दोस्तों, अपने घोड़ों पर सवार होकर और हाथों में तलवार लिए नागा साधुओं ने जैसे ही हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रयागराज के संगम घाट पर अपने कदम रखे, हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। आपने सत्र श्रृंगार जैसे कि भभूत लंगोट, रुद्राक्ष, चंदन रोली, हल्दी, पंचगेश अंगूठी, फूलों की माला, काजल, डमरू, कमंडल, चिमटा, त्रिशूल हाथों और पैरों में कड़े से सुसज्जित और हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र लिए नागा साधु गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की त्रिवेणी पर शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहां उनका यह स्नान इस बात का शंखनाद था कि प्रयागराज में महाकुंभ अब शुरू हो रहा है। जी हां, हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार नागा साधुओं के इसी शाही स्नान या यूं कहें कि अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत मानी जाती है, जिसके बाद ही देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में हर कोई नागा साधुओं के जलसे का साक्षी बनना चाहता है। वही नागा साधु जिन्हें हिंदू धर्म के प्रचारक और रक्षक दोनों के रूप में देखा जाता है, वही नागा साधु जिनके शिव रूपी स्वरूप को देखकर मन में आध्यात्म और दिमाग में भय दोनों अपने आप ही पैदा हो जाता है, और वही नागा साधु जिनके बिना कुंभ शुरू ही नहीं हो सकता। मगर फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि आम तौर पर हम नागा साधुओं के बाहरी अपीयरेंस से ज्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आफ्टर ऑल, नागा साधु इतने मिस्टिकल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं कि इनके बारे में जानना और समझना आसान नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक नागा साधु का जीवन कैसा होता है, या एक व्यक्ति नागा साधु बनता कैसे है। और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि हर कुंभ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन रहने वाले नागा साधु आखिर कुंभ स्थान के खत्म होते ही कहां लुप्त हो जाते हैं। बल्कि हम में से ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि नागा साधुओं ने भारत के इतिहास में कितना की रोल प्ले किया है, जहां यदि इन साधुओं ने सही समय पर शस्त्र न उठाए होते तो आपका और हमारा इतिहास कुछ और ही होता। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया को करीब से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को यह मिसकंसेप्शन या गलतफहमी होती है कि नागा साधुओं को यह नाम उनके वस्त्रों को त्यागने या रहने की वजह से मिला है, लेकिन असल में नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। ऐसे में वह साधु जो पहाड़ों या उनमें बनी गुफाओं में रहते हैं नागा साधु कहलाते हैं। दरअसल नागा दीक्षा के दौरान दो तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु जो एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु जो पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। अब अगर हम नागा साधुओं के ओरिजिन की बात करें तो माना जाता है कि हिंदू सनातन सभ्यता की तरह शिव भक्त नागा साधुओं का इतिहास भी हिंदू सनातन सभ्यता के ओरिजिन के साथ जुड़ा है, जिसका पहला लिटरेरी एविडेंस हमें ग्रीक फिलोसोफर और हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड से मिलता है, जहां वे बताते हैं कि जब 4th सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर या सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तब झेलम नदी के पास ही उसकी मुलाकात कुछ नागा साधुओं से भी हुई। ग्रीक हिस्टोरियंस ने अपने रिकॉर्ड्स में एक साधु का नाम कलानोस लिखा है। इन रिकॉर्ड्स में भारतीय साधुओं के लिए जिनोसोफिस्ट टर्म लिखा गया है ग्रीक भाषा में, इसका मतलब होता है नेकेड फिलोसोफर। लेकिन मान्यता है कि आज के स्वरूप में नागा साधुओं की शुरुआत 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने की थी। असल में यह वो दौर था जब भारत में हिंदू धर्म का पतन होता जा रहा था। साथ ही एक्सटर्नल इवेडर्स के हमले भी बढ़ते जा रहे थे, जहां ये इवेडर्स खास तौर पर हिंदू मठ मंदिरों और धार्मिक पुस्तकों का नाश कर रहे थे। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। इन्हीं में से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। असल में आदि गुरु शंकराचार्य का मानना था कि सामाजिक उथल पुथल के इस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। ऐसे में उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ और मजबूत बनाएं और हथियार चलाने में कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था।
ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा और यहाँ से उदय हुआ नागा साधुओं का, जिन्हें हिंदू धर्म के रक्षकों के रूप में स्थापित किया गया और जो हिंदू शास्त्र के साथ साथ शस्त्र कला में भी माहिर होते थे, जो बिना किसी मुह लालच या ईया के हर आक्रमण से हमारे मठ मंदिरों, ज्ञान, पुस्तकों और संस्कृति का सुरक्षा कवच बन पाने में समर्थ रहे हैं। बल्कि कई बार तो स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे और इसलिए कुंभ में अलग अलग अखाड़ों से आने वाले नागा साधुओं को ही पहले शाही स्नान का मौका दिया जाता है। अगर हम इन अखाड़ों की संख्या की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 7 अखाड़ों को स्थापित किया था, मगर आज हिंदू धर्म में 13 अखाड़ों को मान्यता दी गई है। लेकिन आज भी ज्यादातर नागा साधु चूना अखाड़े के ही होते हैं और आज भी इन साधुओं का जीवन बहुत कठिन होता है। इन साधुओं को पूरी जिंदगी सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है ताकि वे अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी और फोकस को केवल धर्म के मार्ग पर ही लगाएं। इतना ही नहीं, नागा सन्यासी सभी मटेरियल एक अटैचमेंट्स और सोसाइटी कन्वेंशंस का मोह छोड़कर अपने कपड़ों तक का भी त्याग कर देते हैं। फिर चाहे मौसम कोई भी हो, ठंड, गर्मी या फिर बारिश, यहाँ तक कि आम तौर पर नागा साधु सोते भी जमीन पर ही हैं। साथ ही वे केवल भिक्षा और दान पर ही निर्भर रहकर जिंदगी बिताते हैं और दिन में केवल एक समय ही भोजन करते हैं, जहाँ उनके व्रत के अनुसार एक नागा साधु हर रोज केवल 7 घरों से ही भिक्षा मांगता है। लेकिन यदि किसी दिन उन्हें इन 7 घरों से भी भिक्षा ना मिले तो उन्हें उस दिन भूख को स्वीकार करना होता है। आज भी यह नागा साधु संतों की तरह मंदिरों या मठों में नहीं रहते, बल्कि कुंभ खत्म होते ही या तो अपने अखाड़ों या फिर जंगलों, गुफाओं और हिमालय पर्वत में अपने एकांतवास या सॉलिट्यूड की ओर लौट जाते हैं। यहाँ तक कि वे कुंभ से अपना सफर भी रात के अंधेरों और कॉमन रोड्स या हाईवेज से अलग जंगली रास्तों से तय करते हैं। इसके बाद यह साधु अकेले जंगलों और पहाड़ों में रहकर फिर से अपने स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट या धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त हो जाते हैं। यह नागा साधु एक कोतवाल या अपने अखाड़े द्वारा अपॉइंटेड सन्यासी के जरिए अखाड़े से कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कोतवाल इन नागा साधुओं और बाहरी दुनिया के बीच एक लिंक की तरह काम करता है। ऐसे में एक नागा सन्यासी की लाइफस्टाइल ह्यूमन परसीवरेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इन सब के बाद भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने एकांतवास और सन्यासी जीवन शैली के बाद भी नागा साधुओं ने कई बार भारत के इतिहास में एक अहम रोल प्ले किया है, जहां यदि उन्होंने समय में रहते धर्म और देश की रक्षा नहीं की होती तो शायद हमारे भारत की कहानी ही कुछ और होती। दोस्तों, नागा साधुओं के शौर्य का पहला अध्याय हमें 1399 में देखने को मिलता है। असल में 1398 में मंगोल किंग तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान उसने दिल्ली के कई मंदिरों को लूटा और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, तैमूर के अटैक करते ही दिल्ली का शासक तुगलक भाग खड़ा हुआ। 1 साल तक अपनी मनमानी करने के बाद जब 1399 में तैमूर वापस लौट रहा था तो उसकी नजर हरिद्वार पर पड़ी। यहाँ उसी तरह कुंभ मेला लगा हुआ था जैसा आजकल प्रयागराज में लगा हुआ है। ऐसे में लूट के इरादे से उसने अपनी सेना हरिद्वार की ओर मोड़ दी, मगर यहाँ उसका सामना कुंभ के लिए अपने दलबल के साथ आए नागा साधुओं से हो गया, जिन्होंने जाट और गुर्जर राजाओं के साथ मिलकर तैमूर की सेना को अपना रास्ता मोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1399 में ज्वालापुर हरिद्वार के पास लड़ी गई।